हम आज बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स जब किसी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, किसी फर्म को वाइंड अप कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं। तो किसी फर्म को बंद करने पे सबसे पहले वो कंपनी अपनी टोटल एसेट्स को सेल करेगी। एसेट्स को पूरी सेल करने के बाद उसके पास जो पैसा आएगा उससे अपनी जितनी लायबिलिटीज हैं, जो लायबिलिटी उसको देनी है, उन सभी लायबिलिटी की पेमेंट कर लेती है। लायबिलिटी भी हमारे पास, अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखो तो लायबिलिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिस लायबिलिटी जो आपकी लायबिलिटी साइड में तो है लेकिन वो फर्म के पार्टनर्स की होती है, जैसे कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है, या कुछ रिजर्व और भी आपके पास होते हैं जिनकी पेमेंट नहीं करनी होती है। तो वो सब लायबिलिटी को तो हमें पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन कुछ लायबिलिटी आपके पास उसमें ऐसी होती हैं जैसे क्रेडिटर्स हैं, या कोई बैंक लोन है, या कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, या किसी पार्टनर्स का वाइफ का कोई लोन है। इन सब लायबिलिटी को हमें पेमेंट करना होता है फर्म को क्लोज करने से पहले। तो हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैं आज एक छोटा क्वेश्चन लूंगा जिसमें बहुत कम प्रॉब्लम होंगी, और ये आज सिर्फ फॉर्मेट को समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। ये एक राइटर है डी के गोयल, आर्या पब्लिकेशंस। तो हम इसमें से एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और आज हम इस फॉर्मेट को एक बार समझ लेंगे, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो जब फर्म को हम डिसॉल्व करते हैं तो फर्म को डिसॉल्व करते समय सबसे पहले हम इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 3:2 है। लायबिलिटी साइड में इसमें सिर्फ क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं और कैपिटल लिखी हुई है। तो इसमें अगर हम लायबिलिटी देखें जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय पे करनी है तो वो सिर्फ क्रेडिटर्स है। और एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, डेप्टर है और कैसेट बैंक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हमें सिर्फ बैलेंस शीट तक ही पढ़ना है। इसी नीचे जो आपके पास क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी हुई है फिलहाल उसको इग्नोर कर देना है, उसको नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या लेंगे, एसेट साइड में एक तो लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, टू मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स हमारे पास हैं 18,300। एक है टू स्टॉक, स्टॉक दिया हुआ है 72,800। टू डेप्टर, डेप्टर्स आपके पास हैं 1,13,200। अब डेप्टर को ध्यान से देखो, डेप्टर जो हमारे पास लिखे हुए हैं, डेप्टर्स ने लिखे हैं 13,200 और लेस प्रोविजन किया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,450, और आउटर कॉलम में 1,10,550 दिखाया हुआ है, यानी कि माइनस करने के बाद दिखाया हुआ है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय इसी ग्रॉस वैल्यू को लेंगे जो इनर कॉलम में दिया हुआ है 1,13,200। ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है इसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। क्लियर? तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,450। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मोटर व्हीकल आ गया, स्टॉक आ गया, डेप्टर आ गया। उसके बाद कैसेट बैंक लिखा हुआ है, वो रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं आएगा। अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी है, ध्यान रखना, हम सिर्फ बैलेंस शीट को देख रहे हैं। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई क्रेडिटर्स 97,500। अगर सपोज क्वेश्चन में इसकी जनरल एंट्री भी पूछता है तो आप इसकी जनरल एंट्री भी कर सकते हो यहां से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेप्टर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हमने बैलेंस शीट पूरी उतार ली है, जितनी इसमें एसेट्स थी और लायबिलिटी थी जो दिखाने लायक था। अब हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है। एडजस्टमेंट में इस एसेट से हमें जो भी रियलाइज होगा सेल करके,
जो भी हमें मिलेगा उस सबको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और इस लायबिलिटी के बदले हमें जो भी पेमेंट करनी है उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो हमें इसके बदले क्या मिल रहा है, इस एसेट्स को सेल करके हमें क्या रियलाइज हो रहा है, उसको क्रेडिट साइड में लिखने के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है मोटर व्हीकल एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर कैश। मोटर व्हीकल और स्टॉक को हमने सेल किया तो उससे हमें 16,950 और 77,600 रियलाइज हुआ मिला है। सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप देखो, आपके पास कैश इन हैंड लिखा हुआ है या कैश एट बैंक लिखा हुआ है। तो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कैश एट बैंक। तो हम जब इससे कोई रियलाइज होगा, हमें एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे, तो आप यहां बाई बैंक लिखेंगे। अगर कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो, कैश इन हैंड लिखा हुआ होता तो हम बाई बैंक की जगह बाई कैश लिख देते। अब हमें क्या क्या मिला, एक तो हमने मोटर व्हीकल को बेचा, मोटर व्हीकल को सोल्ड करके हमें मिला 16,950। ऐसे स्टॉक को 77,600 और नीचे उसने लिखा हुआ है एंड ऑल डेप्टर वेर रियलाइज इन फुल। डेप्टर से हमें फुल अमाउंट रियलाइज होगी है। तो फुल अमाउंट हमारी कितनी थी, 1,13,200। तो डेप्टर की रियलाइज वैल्यू भी दिखा देंगे। डेप्टर से हमें मिले 1,13,200 और लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड करके मिला है, उसको भी दिखा दो। लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। हमारी टोटल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेप्टर, ये सब सेल हो गया और डेप्टर से हमें रियलाइज भी हो गया है। इन सबको आप टोटल करके दिखा दोगे। ये आया 16,950 प्लस 77,600, 1,13,200 और 43,500, 2,51,250। क्लियर। अब हमें लायबिलिटी साइड देखनी है। इस क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए ये क्या कह रहा है, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए बुक में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ ₹1,700। मीन्स हमने जब इस क्रेडिटर्स की पेमेंट की तो हमें 1,700 का डिस्काउंट मिल गया। तो क्रेडिटर्स हमारे पास थे 97,500, इसमें हम 1,700 माइनस करके 95,800 की पेमेंट करेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 95,800। क्लियर। उसको छोड़ के क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर 1250। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, एक्सपेंस 1250। ये हमारा कंप्लीट, हमने जितनी एसेट्स थी वो सब सेल कर ली, उससे जो रियलाइज हुआ इधर दिखा दिया, जो लायबिलिटी थी उससे हमें जो पेमेंट करनी भी वो हमने डेबिट साइड में दिखा दिया। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल है 2450 प्लस 97,500 प्लस 2,15,500, यह आया 3,51,200। और डेबिट साइड में है 30,000, 18,300, 72,800, 1,13,200 और 95,800।
800 1250 19,850। इसको हम पार्टनर्स कैपिटल की, इसको हम रिलायंस की डेबिट साइड में आया है ये, तो हमारा प्रॉफिट हुआ, और इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए और बी। तो 19,850 को 3:2 की रेशो में जो इसमें दिया हुआ है 11910 और 7940 ये ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास अगर हम जनरल एंट्री इसमें देखें तो एक जनरल एंट्री हमारे पास और बन गई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास दो पार्टनर हैं, ए और बी। ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट कम है, तो आज हमें एक फॉर्मेट हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बड़ा क्वेश्चन लेके चलेंगे। ए बी ये पर्टिकुलर्स सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लेके चलेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 85,000 और 63,000। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000 और 63,000। उसको छोड़ करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारे पास जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, और रियलाइजेशन अकाउंट में जहां पर भी उसकी एंट्री भी थी उसकी हम इसमें पोस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास अगर हम देखें तो सिर्फ एक जगह पर हमने ए और बी का यूज किया था, एज कैपिटल और बीज कैपिटल को, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल। तो हमारे पास एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो एज कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, बीज कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, और हमारे पास जो प्रॉफिट आया था कितना आया था? 11,910 और 7940। क्लियर? उसको छोड़ करके बाकी हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा खास नहीं थी, तो हम पार्टनर्स कैपिटल को यहीं पर क्लोज कर देंगे। डी का आया 70,940 और ए का आएगा 85,000 प्लस 11,910 96,910। और डेबिट साइड में हम इसको लिख देंगे टू बैंक। ए का है 96,910 और बी का है 70,940। इसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे।
अब बैंक अकाउंट में हमने रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां जहां बैंक को लिखा है उस बैंक की पोस्टिंग कर देंगे। सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में है। उसमें जो कैसेट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो है 13,650। तो सबसे पहले उसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,650। और इसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जहां जहां पर हमने कैश या बैंक की पोस्टिंग की थी उन सबको उतार लेंगे। तो आप देखो हमने कहां कहां लिखा है, अगर आप ध्यान दो, देखो रियलाइजेशन अकाउंट ये हमारे पास है। इस रियलाइजेशन अकाउंट में एक तो हमने लिखा था बाई बैंक 2,51,250। तो हम बैंक अकाउंट को क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट में हो जाएगा ये टू रियलाइजेशन, सेल ऑफ एसेट्स, या आप इनको अलग अलग भी दिखा सकते हो, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेप्टर, टू लैंड एंड बिल्डिंग, या एक साथ इसको दिखा सकते हैं टू रियलाइजेशन और सेल ऑफ एसेट्स। ऐसा ना करके आप इनको अलग अलग भी दिखा सकते हो, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेप्टर, टू लैंड एंड बिल्डिंग। हमने एक साथ दिखा दिया और इनका जो टोटल हमारे पास आया था वो आया था 2,51,250। इसको छोड़ के और हमारे पास क्या क्या था, क्रेडिट साइड में तो हमारे पास सिर्फ यही था 2,51,250 बाई बैंक। अब डेबिट साइड में देखते हैं, बैंक डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था, मोटर व्हीकल लिखा था, स्टॉक लिखा था, डेप्टर लिखा था, टू बैंक क्रेडिटर्स। इसकी पोस्टिंग होगी बैंक अकाउंट में जब बैंक लिखा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट की थी हमने, 95,800। सेकंड देखो, सेकंड हमने लिखा था टू बैंक एक्सपेंसेस। तो बैंक अकाउंट में क्या होगा, बाई रियलाइजेशन 1250, बाई रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 1250। तो बैंक हमारे पास डेबिट साइड में दो ही थे, एक ये टू बैंक क्रेडिटर्स का, एक टू बैंक एक्सपेंसेस का, बाकी कहीं नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैंक हमारा क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था उसकी भी हमने पोस्टिंग में यहां कर दी है, और डेबिट साइड में जो लिखा हुआ था उसको हमने दोनों को यहां लिख दिया है। और क्या बचता है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा था एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। तो हम यहां पर लिखेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट। तो बाई एस कैपिटल हमारे पास कितना है, 96,910 और 70,940। तो हमने जहां जहां बैंक लिखा था उन सब की पोस्टिंग हमने इसमें कर दी। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। $2,64,900 और इधर होगा $2,64,900। क्लियर। तो यह आज हमने सिर्फ फॉर्मेट को समझने के लिए, डिसोल्यूशन के फॉर्मेट को समझने के लिए वो छोटा क्वेश्चन लिया है। तो इसमें आगे आने वाली वीडियो में हम बड़े क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होगी।